नमस्कार भक्तों, आज हम लोग सुनने वाले हैं श्रीमद् भगवत गीता का 18वां अध्याय जो मोक्ष देने वाली है। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में जय श्री नारायण जरूर लिखिए। तो चलिए शुरू करते हैं श्रीमद् भागवत गीता का 18वां अध्याय। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे महाबाहो, हे अंतर्यामिन, अब मेरी इच्छा संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानने की है। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन सुनो, कितने ही विद्वानों के मत से काम्य कर्मों का त्याग ही संन्यास है और कुछ विवेकी पुरुषों के मत से कर्म फल का त्याग ही। कुछ पंडितों का विचार है कि कर्मों को दोष युक्त समझकर त्यागना चाहिए और इससे भिन्न दूसरों के विचार में यज्ञ, दान, तप इत्यादि कर्मों का त्याग न करना उचित है। हे भारत, त्याग के संबंध में हमारा निश्चय तो यह है कि त्याग सात्विक, राजस और तामस ऐसे 3 प्रकार के हैं। यज्ञ, दान और तप जैसे कर्म त्याज्य नहीं है और उन्हें अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इनमें बुद्धिमान पुरुष पवित्र होते हैं। इन कर्मों को आसक्ति एवं फल की त्याग भावना से करना चाहिए, ऐसा मेरा उत्तम निश्चित मत है। नियत कर्मों का त्याग उचित नहीं है। मोह से उसका त्याग तामस त्याग कहलाता है। शरीर क्लेश के भय एवं दुखों के विचार से किया गया त्याग राजस है और उस त्याग का कोई फल नहीं है। हे अर्जुन, इसके अतिरिक्त शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति एवं फल का त्याग सात्विक त्याग माना गया है। जो मनुष्य अहितकार कर्मों से द्वेष तथा हितकारी कर्मों में आसक्ति नहीं रखता, वही सत्यशील, संशयहीन, ज्ञानी एवं सतोगुणी एवं त्यागी है। वास्तव में शरीर रखकर पूर्ण त्याग हो भी नहीं सकता, अतः कर्म फल का त्यागी ही सच्चा त्यागी है। सकामी पुरुषों को मरने के बाद भी अच्छा, बुरा तथा मिश्रित 3 प्रकार का फल मिलता है, किंतु त्यागियों हेतु वह विधान नहीं है। महाबाहो, समस्त कर्मों की सिद्धि के लिए सांख्य में 5 सिद्धांत कहे गए हैं, उन्हें सुनो। आधार, कर्ता, कारण, चेष्टाएं और देव, ये 5 हेतु है। मन, वाणी एवं शरीर होने वाले प्रत्येक कर्म में यही 5 कारण होते हैं। ऐसा होते हुए भी जो केवल आत्मा को कर्ता मानते हैं, वे मूढ़ बुद्धि नहीं जानते। जिसके आश्रय कार्य किए जाए उसका नाम आधार है। पहला, जिन जिन इंद्रियों के साधन द्वारा कर्म किए जाते हैं उनका नाम कारण है। दूसरा, पूर्वकृत शुभ अशुभ कर्मों के संस्कारों का नाम देव है, जिसको कर्तापन का अभिमान नहीं है और जिसकी बुद्धि कर्मों में लिप्त नहीं है। प्राणियों का वध कर भी न मारने वाला है और न पाप से बंधा है। ज्ञाता, ज्ञान तथा श्रेय, यह तीनों कर्म के प्रेरक है और कर्ता, करण और क्रिया, इन तीनों के संयोग से कर्म बनता है। सांख्य शास्त्र के अनुसार ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के 3 प्रकार के भेद अब मुझसे सुनो। जो पृथक पृथक प्राणियों में एक अविनाशी विभाग रहित परमात्मा सत्ता को देखता है, वह सात्विक ज्ञान है। जिन ज्ञान के द्वारा प्राणियों में पृथक पृथक सत्ताएं दिखाई देती है, वह राजस ज्ञान है। जिन ज्ञान के द्वारा मनुष्य शरीर को सब कुछ मानकर उसमें आसक्त रहता है तथा जो निस्वार्थक, बिना युक्ति वाला है और तुच्छ है, वह ज्ञान तामस है। शास्त्र विहित तथा अभिमान शून्य एवं जिसे फल की कोई इच्छा नहीं, राग द्वेष को त्याग कर जो कर्म किया जाता है, वह सात्विक है। राजस कर्म वह है जो फल की इच्छा से परिश्रम युक्त और अहंकार युक्त किया जाए। परिणाम हानि, हिंसा और बलाबाल का विचार न कर ज्ञानवश किया हुआ कर्म तामसी होता है। निर्भिमान, वक्ता, संग रहित, साहसी, धैर्यवान, कार्य सिद्धि व असिद्धि में सम और विचार रहित कर्ता सात्विक होता है। रागी, फल का इच्छुक, लोभी, हिंसक, अशुद्ध आचरण वाला और हर्ष शोक लिप्त कर्ता राजस होता है। अशिक्षित, विक्षिप्त, अभिमानी, शठ, दूसरे की जीविका का नाशक एवं शोकमग्न आलसी कर्ता तामस कहा जाता है। गुणों के ही समान है अर्जुन,
बुद्धि और धारणा के 3 भेद सुनो। हे पार्थ, प्रवृत्ति, निवृत्ति, कर्तव्य, अकर्तव्य, भय, अभय, बंधन तथा मोक्ष को जानने वाली बुद्धि सात्विकी है तथा धर्म, अधर्म, कर्तव्य और अकर्तव्य को यथार्थ में जानने वाली बुद्धि राजसी है। और हे पार्थ, अधर्म को धर्म तथा समस्त अर्थों को विपरीत मानने वाली बुद्धि तामसी है। ध्यान योग से, अचलायमान धारणा से मन इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करने वाली धारणा सात्विकी है। फल की इच्छा में आसक्ति से धर्म, अर्थ तथा काम की धारणा राजसी है। और हे पार्थ, मूर्खों द्वारा भय, दुख तथा उन्मत्तता आदि को न त्यागी जाने वाली धारणा तामसी है। इस प्रकार सुख के भी 3 भेद सुनो, जिसमें भजन, ध्यान आदि का आभास करके दुख की निवृत्ति होती है तथा साधनारंभ में जो विष जैसा प्रतीत होता है और परिणाम में सुधा के समान है, वह ईश्वर संबंधी बुद्धि जन्य सुख सात्विक है। जो सुख आरंभ में अमृत के तुल्य और अंत में विष जैसा है, यह विषयों और इंद्रियों के संयोग से होने वाला सुख राजसी है। जो आदि अंत दोनों में मोह उत्पन्न करता है और नींद, आलस्य, प्रमाद का कारण है, वह सुख तामसी है। अतएव पृथ्वी, आकाश, देवलोक और अन्यत्र भी प्रकृति के 3 गुणों से कुछ भी भिन्न नहीं है। हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के भी कर्म स्वाभाविक गुणों में विभक्त है। सम, दम, तप, शौच, क्षमा, नम्रता, ज्ञान, अनुभव, आस्तिकता ये ब्राह्मणों के कर्म है। शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता, युद्ध में डटे रहना, दान और स्वामित्व ये क्षत्रिय के कर्म है। कृषि, गोपालन, खरीदना, बेचना तथा सत्य व्यवहार वैश्य के कर्म और सरल भाव से उपरोक्त सबकी सेवा करना शूद्रों के स्वाभाविक कर्म है। जो व्यक्ति अपने कर्म में रत रहकर सिद्धि प्राप्त करते हैं और जिन वृत्तियों के अनुसार सिद्धि प्राप्त होती है, वह भी सुनो। जिससे समस्त भूतों की उत्पत्ति हुई है और जिसमें सब सृष्टि व्याप्त है और परमात्मा का अपने कर्मों से पूजन करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त करता है। अतः दूसरे के श्रेष्ठ धर्म से अपना हीन धर्म भी सर्वोत्तम है। कारण कि अपने स्वाभाविक कर्म में पाप नहीं लगता है। कौन्तेय, स्वाभाविक कर्म यदि दोष युक्त हो तो भी त्याज्य नहीं है। कारण कि सभी कर्म स्वाभाविक कर्म यदि दोष युक्त हो तो भी त्याज्य नहीं है। कारण कि सभी कर्म धुएं से अग्नि की भांति दोष से ढके हैं। सर्वशक्ति त्यागी, आत्मजीत, इच्छा रहित पुरुष संन्यास द्वारा सर्वकर्म निवृत्ति सिद्धि को प्राप्त होता है। अब हे अर्जुन, शुद्धांतःकरण मनुष्य जिस प्रकार ब्रह्म को प्राप्त करता है तो ज्ञान की निष्ठा है, उसे भी सुनो। शुद्ध बुद्धि संयुक्त धैर्य द्वारा मनोनिग्रही, शब्दादि विषय त्यागी, राग द्वेष रहित, एकांतवासी, स्वल्पाहारी, ध्यान परायण, विरागी, अहंकार, बल, अभिमान, काम, क्रोध, संग्रह का त्यागी, ममता रहित और शांत भाव वाला पुरुष ब्रह्मा के एक ही भाव योग्य होता है। ब्रह्मा में एक ही भाव वाला पुरुष प्रसन्न चित्त रहता तथा शोक एवं इच्छा रहित हो सब भूतों में समभाव रख कर पराभक्ति प्राप्त करता है। ऐसे जिस पुरुष ने मेरे तत्व को जान लिया और मैं जैसा हूँ यथार्थ में इसे समझ लिया, तो वह पराभक्ति के प्रभाव में मुझ में प्रवेश कर जाता है। निष्काम कर्म योगी सब कुछ करता हुआ सनातन परम पद को मेरी कृपा से पा लेता है। अतएव समस्त कर्मों को मेरे अर्पण कर मेरे परायण हो। बुद्धि योग के सहारे से निरंतर मुझ में चित्त को लगाने तथा मेरी कृपा प्राप्त करने से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा और अभिमानवश मेरी अवहेलना करोगे तो नष्ट हो जाओगे। अहंकार के कारण तुम्हारा ऐसा मानना कि तुम युद्ध नहीं करोगे तो यह मिथ्या निश्चय है, क्योंकि क्षत्रिय स्वभाव से तुम्हें युद्ध में लड़ना होगा। जो कर्म तुम मोह के वश में होकर नहीं करते, उसे पूर्व बंधन में बंध कर करोगे। प्राणियों को उनके हृदय में रहने वाला ईश्वर जनवारूढ़ की भांति हे अर्जुन माया से भ्रमा रहा है। अतः हे भारत, सब प्रकार उसी परमात्मा की शरण लो।
जिसकी दया से परम शांति और अविनाशी परम धाम को प्राप्त होंगे। यह गुप्त रहस्यमय ज्ञान मैंने पूर्ण रूप से समझा दिया। अब जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा ही करो। इसके अतिरिक्त और भी गूढ़ ज्ञान कहूँगा, उसे भी सुनो। तुम मेरे प्रिय मित्र हो, इसलिए तुम्हारे हित की इच्छा से कहता हूँ, तुम मेरे को मन अर्पण कर दो, मेरे भक्त बनो, मेरे लिए यज्ञ करो, मुझे नमस्कार करो। मैं सत्य कहता हूँ, तुम मुझे ही पाओगे, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो। सब धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण ग्रहण करो। मैं समस्त। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 18वें अध्याय का महात्म्य सुनो। जैसे सब नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ है, सब क्षेत्रों में हरिद्वार, सब तीर्थों में पुष्कर राज, सब पर्वतों में कैलाश पर्वत, सब ऋषियों में नारद और सब गौओं में कामधेनु गौ श्रेष्ठ है, वैसे ही सब अध्यायों में गीता का 18वां अध्याय श्रेष्ठ है, जिसका फल सुनो। एक बार इंद्र अपनी सभा लगाए बड़ी प्रसन्नता में बैठा था। उर्वशी नृत्य करती थी। इतने में एक चतुर्भुजधारी को भगवान के पार्षद ले आए और इंद्र से सब देवताओं के सामने कहा, तू उठ, इसको बैठने दे। यह सुनकर इंद्र ने प्रणाम किया व उस तेजस्वी को बैठा दिया। तब इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति से पूछा, हे गुरुदेव, आप त्रिकालदर्शी हैं, इससे कौन सा पुण्य किया है जिससे यह इंद्रासन का अधिकारी हुआ है। बृहस्पति ने कहा, चलो नारायण जी से पूछे। वहां पहुंचकर कहा, हे स्वामिन, आपके 4 पार्षदों ने एक चतुर्भुजी तेजस्वी स्वरूप वाले पुरुष को लाकर मुझको इंद्रासन से उठाकर उसको बैठा दिया। मैं नहीं जानता उसने कौन सा पुण्य किया। तब श्री नारायण बोले, हे राजेंद्र, तू मत डर, अपना राज्य कर। इसका नियत नृत्य प्रति स्नान करके श्री गीता जी के 18वें अध्याय का पाठ करना था। जब इसने देह छोड़ी, इसके मन में भोगों की वासना थी, अतः मैंने आज्ञा करी थी कि हे पार्षदों, तुम इसको पहले जाकर इंद्रलोक के सुख भोगवाओ। इसका मनोरथ पूरा हो तब मेरी सायुज्य मुक्ति को पहुंचाना। तदनुसार कुछ काल सुख भोग कर वह भगवान की कृपा से सायुज्य मुक्ति पाकर बैकुंठ का अधिकारी हुआ। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, शिव जी ने पार्वती जी को 18वें अध्याय का जो महात्म्य बताया सो मैंने तुम्हें सुनाया। कलयुग में गंगा, गीता और गायत्री यही तीनों मुक्ति दाता है। जय श्री नारायण। हे नारायण, इस कथा को सुनने वाले सुनाने वाले सभी की इच्छा को पूर्ण कीजिए।